अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं और दुआ है कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। सबसे पहले बंडल ऑफ थैंक्स टू ऑल दोज पीपल हु आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बहुत 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 सारा आपका थैंक्स है। आपकी यही सब्सक्रिप्शन जो है, आपका ये लाइक्स जो हैं वो मोटिवेशन का ज़रिया बनती हैं। सो कपल ऑफ वीक्स बिफोर मैंने आपसे अपनी स्टोरी शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरह से यूएई गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है अबाउट माई लाइफ, स्पेशली माई मैरिड लाइफ। सो बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हुए मैं इमोशनल हो गई और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे माइंड से स्किप हो गई। मैंने आज सोचा कि क्यों ना आपसे वो चीज़ें भी आज शेयर कर ली जाए। 4 फरवरी को, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, के 4 फरवरी को जो है हम मेरा टिकट कंफर्म हो गया और 1 फरवरी को हम लोग चले गए अपने गांव झेलम। और हम लोगों ने अपनी नानों के घर रहना था, क्योंकि हमारी नानों के घर ही जो भी हंसी खुशी हमारी फैमिली की होती है, सेलिब्रेशंस, वो तमाम नानों के घर ही मनाई जाती हैं। क्योंकि नानों का घर जो है इट्स जस्ट लाइक अ हवेली, ये हवेली नुमा है। तो बस दावतें हो या ईदें हो या कोई त्यौहार हो, आई मीन ईदें त्यौहार ही होते हैं, कोई भी गमी भी हो, खुदा न खास्ता, तो वो भी सब नानों के घर ही मनाई जाती हैं। हम लोग जो है नानों के घर चले गए। रात को हम लोग निकल गए थे, 1 फरवरी की रात को हम लोग यहाँ से निकल गए थे। मैंने अल्लाह हाफिज़ कह दिया था अपने उस घर को जिस घर में मैंने अपना स्कूल लाइफ, अपनी कॉलेज लाइफ और अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी। वो गलियाँ मैं छोड़ चुकी थी। छोड़ना तो होता है एक ना एक दिन हर लड़की को। हम लोग नेक्स्ट डे पहुँचे। नेक्स्ट डे जो था, मेरा पीसीआर था, मैंने पीसीआर कराया, क्योंकि एट दैट टाइम आपको पता है कोविड जो है वो पीक पे था। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे। एयरपोर्ट के भी रूल्स रेगुलेशंस में यही शामिल था कि आपका 24 आवर का पीसीआर मस्ट होना ज़रूरी है, मस्ट मस्ट हो। तो ऑफकोर्स अबू धाबी जो एयरपोर्ट है उसके लिए भी लाजिम था, और इधर जो है एयरपोर्ट उधर के लिए भी लाजिम था। हम पीसीआर के लिए निकल गए, मैं और मेरा भाई और मेरे जो हालांकि एक बड़े बेटे हैं वो निकल गए हम लोग जेलम पीसीआर के लिए। और मीनवाइल जो है वो पीछे दावत हम लोगों ने रखी हुई थी, हमारी पूरी फैमिली उसमें मौजूद थी। जो भी मेरी कज़न्स हैं जो शादीशुदा हैं, जो आउट ऑफ सिटी ब्याह दी गई हैं, उन सबको इनवाइट किया गया था कि किस तरीके से गेट टुगेदर हो जाए, वो मुझसे मिल लें। तो खैर खुशुसलूबी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम हो गया। और हाँ, ये जो हमने गेट टुगेदर रखी थी वो हमने अपने घर रखी थी, जो हमारा अपना ज़ाती घर है, वहाँ रहे, हम नानू के घर रहे थे। ये मेरे बहुत शरारती बेटे हैं। फिर हम लोग जो है रात को हमारी दावत थी बड़ी खाला के घर। जब से हमने होश संभाला है, मैंने जब भी हम लोग अपनी वेकेशन गुजारने पीछे गाँव जाते, ईदें मनाने हम गाँव जाते, तो हमारी ये खाला ज़रूर हमारी दावत करती थी। और भी फैमिलीज दावत करती हैं, लेकिन ये खाला लाज़िम मलज़ूम इन्होंने दावत करनी होती है। इवन हम लोगों ने अगर एक दिन के लिए जाना ना, लाइक सुबह हमने जाना और रात को वापस आना, तो दोपहर का जो खाना जब हम लोग वहाँ पहुँचते थे उसका खाना ज़रूर वो हमें खिलाती थी, यानी कि लाज़िम मलज़ूम उन्होंने हमें खाना खिलाना होता है। उन्होंने मेरी दावत रखी और उन्होंने सारी मेरी फेवरेट चीज़ें बनाई। बहुत हंसी मजाक किया, हमने हल्ला गुल्ला किया। और उनके जो सबसे छोटे बेटे हैं जो 23 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू हार्ट अटैक, नोमी, वो उन्होंने उनका शौक चढ़ा के ना मैं आपके नेल्स बनाऊंगा, क्योंकि मुझे एट दैट टाइम बड़े अच्छा लगता था नेल्स का थोड़ा सा भरना। तो उन्होंने कहा आप ही, आपके बिल्कुल नेल्स अच्छे नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नेल्स ट्रिम करते हैं। मैंने कहा ओके फाइन। खैर उसने मेरे नेल्स ट्रिम किए और लेट नाइट हम लोग नानू के घर वापस चले गए। और नेक्स्ट डे जो है फिर मेरी फ़्लाइट थी। और फिर सुबह हम उठे। नाश्ता तो ऑफ कोर्स ऐसे कैसे हो सकता है नाश्ता हम करें, नाश्ता कोई भी नहीं हुआ। मुझे सब ने कोशिश की कि भाई जूस पी लो, फ्रूट कोई खा लो, ब्रेड खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन कैसे अलग से नीचे उतरे। अजीब सा अजीब से इमोशन से, अजीब सी फीलिंग्स थी। सारा ख़ानदान जो है वो मेरा बाहर आ चुका था मुझे मिलने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया यार, नानी अम्मा का घर बिल्कुल हवेली नुमा है, तो सारा ख़ानदान वहाँ पे जमा हो चुका था मुझे सी ऑफ करने के लिए। है रेडी वेडी हो के जब टाइम आया निकलने का, तो हम लोग निकलने लगे। तो मेरे कज़न्स ने बाज़ाब्ता जिस तरह से रुखसती होती है कुरान की छाँव में और दुपट्टे की ओढ़ में, उन्होंने रुखसत किया।
सबकी ख्वाहिश थी कि हम फौजा को एयरपोर्ट छोड़ने जाएं, और अनफॉर्चुनेटली जिस एयरपोर्ट से मुझे एग्ज़िट करना था वो सियालकोट का एयरपोर्ट था। तो हम लोग झेलम से सियालकोट हमें जाना था। सो कुछ सीधा सीधा लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया जो मुझे छोड़ने सियालकोट गए। सो चूँकि मेरी फ़्लाइट सियालकोट की थी, मेरी ही नहीं, फ़ारूक के जो 2 और कोलीग्स थे, जैसा कि मैंने आपको अर्ली बताया अपने उस व्लॉग में, उनकी वाइफ जो है उनकी भी फ़्लाइट सियालकोट से ही थी। हमें यहाँ पे झेलम से सियालकोट जाना था, और फिर हम लोग इसी वजह से जल्दी निकल आए। फ़ारूक भी बहुत परेशान थे कि आप टाइमली बाहर निकलो ताकि आपको कोई भी रास्ते में परेशानी ना हो और टाइमली आप एयरपोर्ट पे पहुँच जाओ। सो जैसे तैसे करके ये सफ़र गुजरा, और अभी हम लोग एयरपोर्ट नहीं पहुँचे थे, थोड़ा सा पहले ही 20 मिनट पहले ही मामू ने जो है वो नाश्ता हमें करवाया, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। उन्होंने बोला भाई आपने कुछ भी नहीं खाना, चले आप जूस ही पी लें। है कुछ थोड़ा मोटा हमने जहर मार कर ही लिया। सो जैसे हम एयरपोर्ट एंटर हुए, और परेशान थे, ज़ाहिर सी बात है फैमिली परेशान थी, जो मेरे साथ गए हुए थे वो भी परेशान थे, मैं भी परेशान थी, अजीब से वजह परेशानियाँ थी। लेकिन लकीली जो है वो मैंने आयशा को देख लिया, सुलेमान भाई की वाइफ जो थी उनको देख लिया। वो भी अपनी गाड़ी से निकल रही थी फैमिली के साथ, क्योंकि जब टिकट की तस्वीरें फ़ारूक ने मुझे भेजी तो उसके ऊपर मैंने आयशा की तस्वीर देख ली थी, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन फ़ील हुई। सो मैंने अपनी फ़ैमिली को बताया कि ये आयशा हैं, ये भी मेरे साथ जाएंगे, तो मेरी फ़ैमिली भी थोड़ा सा रिलैक्स होगी। खैर समहाउ एयरपोर्ट पे एंटर हो गई, अलविदा कहने का टाइम आ गया। सो सबको अलविदा किया मैंने, तो सबको मैंने अलविदा किया, और मैं एयरपोर्ट एंटर हो गई। और हमारी चेकिंग इतनी, हमारी आई डोंट नो अबाउट आयशा, या जो दूसरी कोलीग थी उनका मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि मेरी आयशा के साथ बहुत अच्छी बनी बाद में। उनका मुझे नाम याद नहीं है, वो भी जो गई थी, उनके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा उन्होंने लगेज खोल के एक एक चीज़ उन्होंने देखी, इन्वेस्टिगेशन की, बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल पूछे, चेकिंग की। ओह माय गॉड, आई वाज सो नर्वस। मैं ऑलरेडी इतना परेशान थी, और बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि जो मेरा इंप्रेशन जो वहाँ का मुझ पे पड़ा इंप्रेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं कभी भी नहीं सियालकोट एयरपोर्ट से जाना पसंद करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। तो है समहाउ सब कुछ क्लियर हो गया। फिर हम लोग वेटिंग एरिया में बैठ चुके थे, आयशा से मेरी मुलाकात हो चुकी थी, हम लोगों ने गपशप की, हम लोगों ने जूस इंजॉय किया, फ़ारूक से हमारी बात होती रही, और वो भी मुतमईन हो गए, और मेरे घर वाले भी मुतमईन हो गए कि चलो फौजिया के साथ कोई ना कोई है। सो एन्जॉयमेंट अपनी जगह थी, घूमना फिरना अपनी जगह था, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मुझे हर हाल में वहाँ पे जॉब करनी है। तो फिर मैंने सीरीज़ जो है वो ड्रॉप करना शुरू कर दी डेली की। हम लोग किसी न किसी स्कूल में चले जाया करते थे सीरीज़ ड्रॉप करने के लिए, लेकिन एट दैट टाइम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि बहुत से लोग जॉबलेस हो रहे थे। इस वजह से वो ऑलरेडी जो है वो स्ट्रेंथ कम कर रहे थे, इसलिए मैंने 6 महीने जो है वो स्कूल्स की हाँक छानी, स्कूल्स की, और मतलब जहाँ मैं ऑनलाइन कर सकती थी। सॉरी, ये मशीन जो है वो दरख्त काट रही है, इसलिए उसकी आपको शायद आवाज़ पीछे आ रही होगी। खैर बहुत सारे स्कूल जो हमारे करीब असेस में थे, हम लोगों ने सारी उन स्कूल्स में अपनी सीरीज़ ड्रॉप की। लेकिन मैंने आपको पहले बताया जैसे कि वो अपनी स्ट्रेंथ कम कर रहे थे। फ़ारूक के पाकिस्तान ना आने की वजह भी यही थी, वो जॉबलेस तो नहीं हुए, लेकिन वो रूम में आ गए थे, उनकी ड्यूटी लगना बंद हो गई थी। और मीनवाइल अगर वो पाकिस्तान आ जाते और टाइम यहाँ स्पेंड करते, तो मे बी, अल्लाह ना करे अल्लाह ना जाए, वो जॉबलेस भी हो सकते थे। तो ये भी एक वजह थी कि उनका वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी हो, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। जाना तो मुझे था ही, तो ऐसे चली गई मैं। फिर 6 मंथ्स आई थिंक लगे मुझे जो है जॉब मिलने में। हमने बहुत 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 जगह ट्राई की। इवन यकीन करें, नाश्ता करने के बाद फ़ारूक जब चले जाते थे, फ़ारूक की 6 बजे की मॉर्निंग ड्यूटी हुआ करती थी, तो वो 5:30 निकल जाते थे। उसके बाद नाश्ता मैं करने के बाद बैठ के, बस मेरे पास एक कॉपी होती थी, उसके अंदर बहुत सारी ईमेल्स हुआ करती थी, जहाँ जहाँ मैंने कुछ ईमेल्स जो हैं वो अपनी जो ऐप्स जो हैं वो मैंने अपने मोबाइल में भी सेव करके रखी हुई थी। मैं उनके थ्रू अपनी सीवी सेंड करती रहती थी। यकीन करें,
2-2 3-3 घंटे मुझे हो जाया करते थे ये काम करते हुए, और मैं इतना तंग पड़ती थी, इतना तंग पड़ती थी कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि मैंने वो 6 मंथ्स अंटिल आई गॉट द जॉब, मैंने वो कितने मुश्किल गुजारे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे पे एक भूत सवार था कि मुझे हर हाल में जॉब करनी है। हाय 3 मंथ्स जो हैं वो मेरे साथ हमारे आयशा भी रहीं और वो दूसरी भाभी भी रहीं, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, वॉक्स की, खाने खाए। आयशा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत ही, और इतना मुझे ये टाइम अक्सर मैं याद करके बहुत अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि सम टाइम होता था कि मैं कुछ ना बनाऊँ, लेकिन मेरा दिल करता था यार कि यार ये आज खाने का दिल है। और यू डोंट इमेजिन, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आयशा ने वो चीज़ बनाई होती थी और सुलेमान भाई नॉक करते थे डोर, और जब प्लेट आती तो मैं कहती थी या अल्लाह, और वही चीज़ होती थी। और ये बात मैंने आयशा को भी बताई थी कि आयशा जब जब मेरा दिल चाहा कुछ खाने का, आपने तब तब वो चीज़ लाज़िम मज़ूम पहुँचाई। तो खैर बहुत बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने गुजारा, और उनका 3 मंथ्स जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे, उनको वापस जाना था, और जिस दिन उन्होंने वापस जाना था वो भी बहुत ही एक अजीबोगरीब मेरे लिए ज़िंदगी का दिन था। जा तो वो रही थी, ऑब्वियसली बात है वो परेशान थी, अपने हस्बैंड से दूर जा रही थी, और फिर कब आए ये किसी को भी पता नहीं था। ये तो किस्मत या नसीब की बात होती है, या सुलेमान भाई कब पाकिस्तान जाएंगे भी किस्मत या नसीब की बात होती है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, ऐसे जैसे मेरा अपना कोई जा रहा हो मुझे छोड़ के। ये मेरे बच्चे मुझे आवाज़ दे रहे हैं। तो जिस दिन उन्होंने जाना था, उन्होंने आयशा ने और दूसरी भाभी हैं उन्होंने जाना था, मैं बहुत परेशान थी, रमज़ान था और मुझे दिल भी नहीं करता अफ्तारी बनाने का, अजीब कश्मकश थी, और इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान रो रहा है, लिटरली रो रहा है, क्योंकि मैं खुद भी रो रही थी। खैर मुझे थोड़ा सा फारूक ने पूछा, फुजिया यू वांट टू गो, आप जाना चाहती हो? अब मैं उनको कैसे कहूँ कि हाँ या ना, अजीब सी कश्मकश थी। ऑफकोर्स मुझे नहीं जाना था, मुझे वहीं रहना था, मुझे फ़ारूक के साथ रहना था, मुझे जॉब करनी थी एट दैट टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे 6 मंथ्स लगे जॉब मिलने के लिए, तो 3 मंथ्स अभी हुए थे। ऑफ कोर्स बात है परेशानी तो थी, लेकिन बड़ा मुश्किल टाइम था वो भी जब आयशा हमें छोड़ के जा रही थी। सो ये मेरे दूसरे बेटे इधर अच्छा आपने आराम से बैठना है, ओके, आपने बात नहीं करनी, ओके, हम यहाँ पे बैठ के बात करेंगे। सो मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको वो एक और व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से मुझे जॉब मिली और वो जॉब क्या थी, और मैंने उस जॉब में क्या क्या मुश्किलात देखी और क्या क्या उसमें मज़े किए, क्या क्या वहाँ पे मुझे सहूलतें मिली, क्या क्या परेशानियाँ देखी, कौन कौन लोग मेरे लिए ब्लेस्ड थे और किन किन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। सो इंशाल्लाह क्योंकि मेरे ये दोनों बेटे आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, कीप शेयरिंग इट, लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच।